नमस्कार डिवाइन सोल, स्वागत है आपका ऑनलाइन हीलिंग सेशन में। आज के सेशन में फिजिकल लेवल के साथ साथ इमोशनल इश्यू को भी ध्यान में रखा है और हीलिंग को एक स्टोरी में कन्वर्ट किया है। तो उन सारी चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, उसे फील कीजिए, कहां कहां तक आपको पता चल रहा है। साथ ही आपकी सांसों को एक नया लोकेशन भी दिया है, तो देखिए कि आपकी सांसें उस लोकेशन तक पहुंच पाती है या नहीं। अगर पहुंची है तो आपको क्या फील हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जल्दी से सेशन शुरू करते हैं। चलिए, दोनों हाथ खुले, फोकस आने और जाने वाली सांसों पर। 5 डीप ब्रीथ की हेल्प से रिसीविंग मोड में आएंगे, फिजिकली और मेंटली। हर एक सांस को पूरा ऑब्जर्व कीजिएगा, स्टार्ट टू एंड। पहले आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं। सेंस की हेल्प से एनर्जी पास ऑन करेंगे आपकी पूरी बॉडी में, सर से लेकर पांव तक। एकदम आराम से, शांति से अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। फिर एक गहरी सांस लीजिए, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में आते हुए अपना फोकस अपने गले के आसपास। क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल और लाइफ के गोल इस पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे इम्यून सेल्स भी इसी पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं। वायरल इन्फेक्शन, इन सबका सॉल्यूशन भी यहीं पर है। आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से ये एनर्जी रिसीव करते रहिए अपनी हर एक सांस की हेल्प से। सर्दी जुकाम है, साइनस का इश्यू है, तो उससे रिलेटेड एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं।
स्ट्रेस, टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिप्रेशन, इससे रिलेटेड एनर्जी पास ऑन करेंगे। इसकी थोड़ी बहुत इफेक्ट आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी आएगी, क्योंकि कुछ कुछ सर्कल हमने पहले बना लिए होते हैं। जैसे जैसे ये सारी चीजें रिमूव होती जाएंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा हार्ट जैसा धक 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 होने लगेगा। तब एक गहरी सांस लेंगे, फिर से नॉर्मल ब्रीदिंग में आते हुए अपनी सांसों को अपने हार्ट पर सेट कीजिए। इमोशनल बैलेंसिंग, परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन, कब क्या और कितना बोलना है या एक्ट करना है, सारे इंट्यूशंस यहाँ से जुड़े हुए हैं। किसी भी तरह का अगर मसल्स पेन है, वेट ब्लॉक है या स्वेलिंग है, सूजन, वेट डिसलोकेट है, उससे रिलेटेड एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं। फिर चाहे वो बॉडी में कहीं भी हो, उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। मेन एनर्जी सोर्स, यहाँ से प्रॉपर एनर्जी जाएगी तो जो लोकल पॉइंट है वहां पर पहुंचेगी भी और उस प्रोसेस को कंप्लीट भी करेगी। दोनों में से कोई हाथ आपको हैवी लग रहा हो तो थोड़ा झटक दीजिएगा। और दोनों हैवी लग रहे हो, 3 से 5 ताली मारिए खुद को। कभी कभी खुद को भी अप्रिशिएट कर लेना चाहिए। अब एक गहरी सांस लेंगे, फिर से नॉर्मल ब्रीदिंग में आते हुए अपना फोकस, और पॉसिबल हो तो अपनी सांसों को अपने नेवल पॉइंट पर लाइए, नाभि केंद्र पर। हमारी
हमारी सांसें जैसे ही हमारे नाभि केंद्र पर आ जाती है, तो हमें नेचुरली एक बच्चे जैसी फीलिंग आने लगती है, जो एकदम इनोसेंट। किसी पर कोई गुस्सा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कुछ नहीं। उसके लिए सब बराबर। सेम फीलिंग फिर सामने वालों में भी आ जाती है, क्योंकि बच्चे तो हर किसी को पसंद होते हैं। शुगर को थोड़ा बैलेंस करेंगे, प्रेशर को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। बच्चे जैसी फीलिंग की बात की तो एंजाइटी और फोबिया तो गायब हो गए, थोड़ा बहुत फियर है। चलिए उसे भी हीलिंग के थ्रू निकाल देते हैं। Digestive system, अगर शुगर बैलेंस होगा थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाएगा, प्रेशर कंट्रोल में आएगा। तो हमारे कंधे या हमारा सर थोड़ा लाइट फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। और जितनी बॉडी रिलैक्स फील करेगी उतना माइंड भी रिलैक्स होता जाएगा। रिलैक्स रहेगा उतनी ही हमारी फिजिकल फिटनेस बढ़ती जाएगी, और उसकी हेल्प से हमारी मेंटल फिटनेस इम्प्रूव होती जाएगी। हमारे इंट्यूशन पावर्स, गट फीलिंग, हमारे सेंसेस और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे जैसे हमारे स्टमक का
अपर लेवल, नाभि के ऊपर के हिस्से का स्टमक बैलेंस होता जाएगा, वैसे वैसे नाभि के नीचे वाला स्टमक का हिस्सा भी रिलैक्स होता जाएगा। ऐसे नहीं होता कॉर्पोरेट में, बॉस अगर चिल्लाता है तो मैनेजर शिवरिंग करने लगता है, मैनेजर चिल्लाता है तो उसके नीचे की टीम शिवरिंग करती है, घबरा जाती है, प्रेशर में आ जाती है। हमारे स्टमक में भी कुछ ऐसा ही है। नाभि के ऊपर वाला हिस्सा अगर तूफान मचाएगा तो नीचे वाला हिस्सा शिवरिंग करने लगेगा, जिससे गैस, एसिडिटी, कफ, उसकी क्वांटिटी में चेंजेस आने लगते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। उसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, प्रेशर, शुगर, अस्थमा, जो भी वीक ऑर्गन होगा वो पहले गिरेगा। फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी डाइट अच्छी हो ये जरूरी है। तो आपकी इम्यून सिस्टम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवरऑल फुल बॉडी हीलिंग, स्पेशली स्पाइन, टॉप टू बॉटम। अगर स्पाइन से रिलेटेड कोई भी दर्द है, अपर स्पाइन में, लोअर स्पाइन में, मिडिल स्पाइन में, भी कवर हो जाएगा और जो एनर्जी पूरी बॉडी को चाहिए वो भी मिल जाएगी। बस अपनी हर एक सांस के साथ इस एनर्जी को रिसीव करते रहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। एक सांस के साथ उसे अपनी फिजिकल बॉडी में अप्लाई होने दीजिए, जहां तक हो सके, हर एक लेयर तक। सर से लेकर पांव की लास्ट स्किन तक। जैसे जैसे ऑक्सीजन आगे बढ़ेगा, बगैर छुए आप अपनी बॉडी के उन पार्ट को एक्सपीरियंस कर पाओगे कि जो छूने पर ही पता चलता है कि हाँ ये हमारी बॉडी का हिस्सा है। तो ऑक्सीजन जहां जहां जाएगा वहां की पूरी सेंसेस जो है वो एक्टिव हो जाएगी। कोशिश कीजिए अपने पैरों के तलवों तक पहुंचने की। गहरी सांस लीजिए, डिवाइन एनर्जी
एनर्जी, पंच प्रकृति को ग्रेटिट्यूड करेंगे। एक और गहरी सांस। अपने इष्ट देव और कुलदेवी को ग्रेटिट्यूड करेंगे। अपने माता पिता, लाइफ पार्टनर और अपने नियर्स एंड नियर्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे। धीरे धीरे अपने फ्लेक्सिबल टाइम पर रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हीलिंग कोई मैजिक नहीं है, ये खुद के साथ एक जर्नी है जिसमें पेशेंस, ट्रस्ट और कंटिन्यूटी के साथ कई मिरेकल पॉसिबल है। तो अपने अंदर की इस खूबसूरत जर्नी को एंजॉय कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।